बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान टीवी के साथ मैं हूं समरीन अख्तर। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। All students who put their hearts upon this institution and walk into this campus, showing us their dreams, demonstrating honesty and maintaining integrity, are transformed. And we at Gotham inspire them every single day that they are here to become better individuals. They have to have the ambition, they have to have the humility, they have to have self-belief that they can translate their ambitions and dreams into a reality. Gotham Group of Colleges, a world of excellence in professional education and vocational training. वेलकम बैक। अभी आपको बताते हैं, महकमा पासपोर्ट में दरख्वास्तों, प्रिंटिंग और कारकर्दगी मॉनिटरिंग का नया निज़ाम मुतारिफ। महकमा पासपोर्ट की जानिब से दरख्वास्तों, प्रिंटिंग और कारकर्दगी मॉनिटरिंग का नया निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। महकमा पासपोर्ट की जानिब से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक DG पासपोर्ट के अहकामात पर हेडक्वार्टर्स में खुसूसी 24/7 मॉनिटरिंग रूम कायम किया गया। डिजिटल इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड से डेली ऑपरेशन की मॉनिटरिंग और एवल्यूशन होगी। एलामिया के मुताबिक नए सिस्टम के तहत पासपोर्ट दरख्वास्तों और डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग और पासपोर्ट की अप्लाई से डिलीवरी तक हर मरहले की निगरानी की जाएगी। एलामिया में कहा गया कि नए मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत पासपोर्ट दफातर में रश की भी खुद कार निशानदही की जा सकेगी। जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम से स्टाफ की कारकर्दगी, पासपोर्ट प्रिंटिंग का अमल मॉनिटर किया जाएगा। नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के तहत बैकलॉग और मशीनी स्टेटस भी मॉनिटर होगा। DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी के मुताबिक मॉनिटरिंग के जदीद निज़ाम से महकमा पासपोर्ट की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकेगा। अफसरान और अमले की कारकर्दगी से लेकर तमाम दफातर में शहरियों का रश भी मॉनिटर होगा। मुस्तफ़ा जमाल काजी का कहना है कि निशानदही के बाद मसाइल को फिलफूर हल करने का निज़ाम भी मुतारिफ करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, 5 कारोबारी ग्रुप्स ने बलूचिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। ये पेशरफ्त माड़ी मिनरल्स और ग्रूबा कोर मिनरल्स के दरमियान ज्वाइंट वेंचर मुआहदे के बाद सामने आई। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत ग्रूबा कोर मिनरल्स लिमिटेड बलूचिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगी। मुआहदे के तहत चागी में सोना और तांबे समेत मादनियात की तलाश में सरमायाकारी की जाएगी। साबिक वजीर गौहर एजाज का कहना है कि मादनी तरक्की के आगाज से मुल्क में अमन, तरक्की और रोजगार के मौके पैदा होंगे। पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए तोहफा, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल तैयार। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल सरगोदा के मंसूबे को मुकम्मल कर लिया गया। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल सरगोदा डिवीजन के आवाम के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। 9 अरब 86 करोड़ की लागत से इस अस्पताल को दिसंबर 2025 के मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया गया। 97 कनाल पर मुहित अस्पताल में दिल के अमराज का मुकम्मल इलाज किया जाएगा। अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, हुकूमत ने मुल्क में जल्द 5G सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने मुल्क में जल्द ही 5G सर्विसेज शुरू करने का ऐलान कर दिया। वजीर IT शिजा फातिमा ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जल्द ही पाकिस्तान में 5G मुतारिफ हो जाएगा। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। शिजा फातिमा ने कहा कि इंटरनेट ही पूरे डिजिटल निज़ाम की बुनियाद है। इंटरनेट की स्पीड के साथ इसकी रसाई भी बढ़ाएंगे। वजीर IT शिजा फातिमा का कहना था कि 600 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने जा रहे हैं। कोशिश है फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में ऑक्शन मुकम्मल कर लें। इसके अलावा इन्होंने बताया कि स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले जाएंगे। टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर फरीकीन से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। थाईलैंड में इंटरनेशनल रोइंग रिगाटा में पाकिस्तानी रोयर्स की शानदार कारकर्दगी, 14 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। पाकिस्तान रोयर्स ने थाईलैंड इंटरनेशनल रोइंग रिगाटा में 14 गोल्ड मेडल समेत 20 मेडल्स अपने नाम कर लिए। थाईलैंड में इंटरनेशनल रोइंग रिगाटा का इनेकाद किया गया, जिसमें 3 रोजा इवेंट में 8 ममालिक के 200 से ज्यादा रोयर्स ने हिस्सा लिया। इवेंट में पाकिस्तानी रोयर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और कोच असगर अली की सरबराही में पाकिस्तानी दस्ते ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में
14 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। फरीद मोहम्मद आरिफ 6 तलाई और 2 चांदी के तमगे लेकर इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी रहे, जबकि इनाया जैदी 5 गोल्ड मेडल के साथ बेहतरीन विमेन रोअर करार पाईं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल की साहिबजादी हुरिया फैसल ने भी 1 गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान की फिशरीज इंडस्ट्री की बरामदात में इजाफा। साल 2025 के दौरान मछली की एक्सपोर्ट में 19% इजाफा हुआ, जबकि गुज़िश्ता 2 सालों में मजमूई तौर पर तकरीबन 40% एक्सपोर्ट बढ़ी है। डायरेक्टर जनरल मैरीन फिशरीज पाकिस्तान डॉक्टर मंसूर अली वसान का कहना है कि माली साल 2023 और 24 में मुख्तलिफ ममालिक को 406 मिलियन डॉलर्स की मछली एक्सपोर्ट की गई, जबकि 2024 और 25 में बैरून मुल्क मछली की एक्सपोर्ट का हुजम बढ़कर 479 मिलियन डॉलर हो गया। इसी तरह रवा साल भी इसी तनासुब से एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, जबकि 2024 और 25 में बैरून मुल्क मछली की एक्सपोर्ट का हुजम बढ़कर 499 मिलियन डॉलर हो गया। इसी तरह रवा साल भी इसी तनासुब से एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। उन्होंने बताया कि अमेरिका में मछली की एक्सपोर्ट के सिलसिले में भी 2025 के दौरान अहम पेशरफ्त हुई। अमेरिकी मैरीन मैमल्स एक्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के बाद अब हम अमेरिका में अपनी मछली एक्सपोर्ट करने के अहल बन गए हैं। अरशद नदीम ने शेख मोहम्मद बिन राशिद अवार्ड वसूल कर लिया। पाकिस्तान के ओलंपिक जिवेलियन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने शेख मोहम्मद बिन राशिद अवार्ड वसूल किया। दुबई में जारी 17वीं स्पोर्ट्स वर्ल्ड समिट में अरशद नदीम को अवार्ड से नवाजा गया। इस मौका पर वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट में दुनिया स्पोर्ट्स के नामवर अफराद मौजूद थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अरशद नदीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये अवार्ड पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तानियों के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए। हजारों मुलाजमतों के मौके। तर्जुमान वजारत समुंदर पार पाकिस्तानी ज़ो तरक्की इंसानी वसाइल ने बताया कि खुसूसी काविशों के नतीजे में पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए और इटली ने पाकिस्तान के लिए नौकरियों में मजमूई तौर पर 10,500 का कोटा मुख्तस किया है, जो पाकिस्तानी मेहनतकशों के लिए एक बड़ी पेशरफ्त है। उन्होंने बताया कि इटली की जानिब से पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए नौकरियों का कोटा अलॉट किया गया है, जिसके तहत अगले 3 बरस में हर साल 3,500 पाकिस्तानी सीजनल और नॉन सीजनल कोटे पर इटली रोजगार के लिए जाएंगे। इसमें हर साल 1500 सीजनल और 2000 नॉन सीजनल वर्कर्स शामिल होंगे। विफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की खुसूसी दरख्वास्त पर इटली ने पाकिस्तान के लिए ये कोटा मुख्तस किया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान को शिप ब्रेकिंग, हॉस्पिटलिटी, हेल्थ केयर और ज़राअत के शोबों में नौकरियों का कोटा दिया गया है, जहां पाकिस्तानी हुनरमंद और नीम हुनरमंद वर्कर्स खिदमात सर अंजाम देंगे। तर्जुमान ने बताया कि इटली में पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वेल्डर्स, टेक्नीशियन, शेफ, वेटर्स, हाउसकीपिंग, नर्सिंग, मेडिकल टेक्नीशियन, फार्मिंग और काश्तकारी के शोबों में रोजगार के मौके मौजूद हैं। इटली यूरोप का पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान के लिए नौकरियों में बाकायदा कोटा अलॉट किया है, जिसे अहम पेशरफ करार दिया जा रहा है। राइजिंग पाकिस्तान टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान टीवी और मुझे दीजिए इजाजत।